फाइनली वी आर लाइव। अच्छा लग रहा है वर्कआउट के बाद, वर्कआउट में फ्रेश हो जाता है। हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लेट द पीपल कम एंड ज्वाइन। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी मेरे को। मैं तो बहुत दिन के बाद लाइव आया हूँ, सो मैंने बोला कि सबसे बात कर लूँ, बिकॉज आप लोगों से शेयर करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब कोई भी चीज़ रिगार्डिंग होती है मेरे कॉम्पिटिशन्स के या फिर मेरे बॉडी बिल्डिंग करियर के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू ऑल आर माई फैमिली। तो वो सारी चीज़ मेरी चीज़ है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ, उसके बारे में सबको बताना मुझे लगता है कि वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, लेट्स गो। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि आने वाले शेरू क्लासिक में जो 16, 17, 18 जून को होने वाला है दिल्ली में, जो प्रो शो होने वाला है दिल्ली में फर्स्ट टाइम, उस चैम्पियनशिप में मैं compete नहीं करने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि 4 दिन पहले ही मुझे IFBB की तरफ से एक मेल रिसीव हुआ है, जिसमें मेरा प्रो कार्ड फॉर 6 मंथ, आने वाले 6 मंथ के लिए सस्पेंड किया है। सो सस्पेंड करने का रीज़न ये है कि थोड़े दिन पहले मैं एक शो में एज ए गेस्ट गया था, जो IFBB का शो नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू IFBB के जो गाइडलाइंस है और IFBB के जो रूल्स है, उसके हिसाब से आप कोई भी IFBB के अलावा कोई भी चैम्पियनशिप में एज ए गेस्ट आप जा नहीं सकते, वहाँ पे ना compete कर सकते हो, और एज ए गेस्ट भी जा नहीं सकते, उसको प्रमोट भी नहीं कर सकते। सो ये चीज़ होती है जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं प्रो कार्ड का। बट मैंने वो चीज़ें नहीं देखी थी कभी, क्योंकि मैंने साइन करके दे दिया था। सो वही चीज़ है ना कि जब कॉन्ट्रैक्ट आप जब डेफिनेटली साइन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या साइन कर रहे हो, यू नो। सो ये बात है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे मेल आया कि आपका प्रो कार्ड सस्पेंड है। अब कंपटीशन को बचे 30 दिन, और 4 दिन मुझे पहले एक मेल आया कि ऐसे होने वाला, मतलब आप आपका प्रो कार्ड सस्पेंड है। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया अपना फेडरेशन को, IB प्रो लीग को, मैंने शेरूपा जी को भी रिक्वेस्ट किया, सबको रिक्वेस्ट किया। बट 4 दिन की रिक्वेस्ट के बाद आज रिप्लाई आया उनका, बट रिप्लाई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था, और उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे बता दिया कि आपका जो 6 मंथ का जो सस्पेंशन है प्रो कार्ड पे, वो आपका रहेगा। और अभी ये मंथ से लेके, मतलब मई मंथ से लेके नवंबर के मंथ तक, 6 मंथ तक मैं कोई भी चैम्पियनशिप में compete नहीं कर सकता, इंडिया के बाहर कहीं पे भी। सो आप सभी के लिए मैसेज है, जितने IFBB प्रोज है, जितने IFBB प्रोज बनना चाहते हैं, जितने एथलीट IFBB में compete करते हैं, अगर आप compete करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर एज ए गेस्ट कोई IFBB के अलावा कोई भी शो में जाता हूँ, तो आपको सभी को पता है कि हर एक एथलीट को एक गुड अमाउंट मिलती है। सो वो गुड अमाउंट ही हमारा इंडियन एथलीट्स के लिए ब्रेड एंड बटर होता है। सो बहुत सारे चैम्पियनशिप में हम जाते हैं, वहाँ पे हमको पैसा मिलता है, उसके बाद हम अपना पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं बॉडी पे और compete करते हैं, यू नो। लेकिन IFBB का जो रूल्स है, वो रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट है और वर्ल्ड वाइड है, यू नो। ऐसे नहीं कि इंडिया के लिए अलग है या कोई उनके लिए अलग है। सो जितने प्रो कार्ड अभी इंडिया में है, जितने एथलीट्स है, तो मेक श्योर कि आप कोई भी नॉन सैंक्शंस IFBB के शो में नहीं जा सकते। अगर आप जाते हो तो जैसे मेरा प्रो कार्ड सस्पेंड हुआ है, आपका भी प्रो कार्ड सस्पेंड हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप जा रहे हो कई शो में, या फिर आपका स्पॉन्सर्स है वहाँ पे, या आपको स्पॉन्सर ने इवेंट बुलाया हुआ है वहाँ पे, तो डेफिनेटली आप लोग डायरेक्टली उनको मेल करके, IFBB प्रो लीग को, NPC को मेल करके
आप उनसे बात करके आप उस चैम्पियनशिप पे जा सकते हो, लेकिन विदाउट परमिशन दे डोंट अलाउ। और मैंने परमिशन नहीं ली थी बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं थी ये सब चीज़ों की, क्योंकि अभी अभी मतलब ये चीज़ आई है। और जब प्रो कार्ड जीतते तो हमें इतना आइडिया नहीं होता इंडिया में। अभी अभी लोगों को पता चला है कि प्रो कार्ड क्या होता है और क्या चीज़ें होती है, क्या ओलंपिया क्वालिफिकेशन होता है। सो मैंने वो सब चीज़ें उतनी माइंड नहीं की थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जितने आने वाले लोग हैं उनको ये चीज़ माइंड करनी पड़ेगी, और जितने IFBB प्रोज है उनके लिए ये चीज़ ध्यान में रखनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने IFBB प्रोज बनना चाहते हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि आप एक बार IFBB प्रो बन जाते हो तो उसके बाद आप कोई भी नॉन सैंक्शन इवेंट में एज अ गेस्ट, एज अ जज, एज अ प्रमोटर, एज अ सपोर्टर आप वहाँ पे जा नहीं सकते। अगर वो न्यूज़ अगर आती है और उनके तरफ वो पहुँचती है तो डेफिनेटली आपका प्रो कार्ड सस्पेंड होगा। मेरी वाली जो न्यूज़ है वो किसी ने, मुझे पता है, मुझे नहीं पता किसी ने भेजी, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडिया से ही कोई बंदा होगा जिसने मेरी वाली जो न्यूज़ थी कि मैं इस इवेंट पे गया था और मेरे इवेंट के जो फोटो था, जो फोटो मतलब पोस्टर था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ एज अ गेस्ट, वो पोस्टर IFBB प्रो लीग के साथ में शेयर किया गया और उस बेसिस पे मेरा प्रो कार्ड सस्पेंड किया गया है। सो जो पकड़ा गया वो चोर, डेफिनेटली जो पकड़ा नहीं गया वो बच गया। मतलब मेरे पहले भी बहुत सारे एथलीट्स, प्रो एथलीट्स गए हैं, बट वो लोग नज़र में नहीं आए, वो पकड़े नहीं गए तो वो बच गए। बट इसके बाद डेफिनेटली आप लोग ध्यान रखो सारी चीज़ों का। अगर आपका वो पिक्चर, वो पोस्टर अगर IFBB प्रो लीग के पास पहुंच जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। दैट्स ऑल, बस इतना ही बात थी, मैं बोला सबको शेयर कर दूं बिकॉज सारी चीज़ें शेयर करनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही महीना बचा था, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ यार, मतलब पता नहीं क्या लिखा है लाइफ में, आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम भी जब 30 डेज बाकी थे तो मेरे बैक में इंजरी हुई थी और मैं स्टेज पे चढ़ नहीं पाया था। आज भी यही है कि 30 दिन बचे हैं और 30 दिन के पहले मेरा प्रो कार्ड सस्पेंड हो गया और 6 मंथ के लिए सस्पेंडेड है। तो फिर लिटरली आप सोचो ना, मेरा 6 मंथ मतलब मेरा इस साल का अगर मुझे क्वालिफाई करना भी ओलंपिया के लिए, अगर मैं करना चाहूँ भी तो भी मैं इस साल क्वालिफाई नहीं कर सकता बिकॉज नवंबर मंथ तक मेरा प्रो कार्ड सस्पेंड है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ऑल द लव। हर फेडरेशंस के रूल्स होते हैं, हर फेडरेशंस के रूल के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती है, यू नो। बट इंडिया में कैसे होता है, इंडिया में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है। मतलब इंडिया इज़ अ वेरी डिफरेंट कंट्री, वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें चलती है बिकॉज बॉडी बिल्डिंग ये गेम इतना नोन और इतना बड़ा नहीं है, उससे इतना पैसा नहीं आता, बट पैसा बहुत लगता है। तो जो एथलीट्स होते हैं दूसरे कॉम्पिटिशन में जाते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है और उसी पैसे से वो लोग फिर अपनी प्रेप करते हैं, फिर उसके बाद तो प्रेप करने के बाद कम्पीट करते हैं। तो मतलब इंडिया के लिए एक दूसरे शो में एज अ गेस्ट जाना एकदम बहुत कॉमन चीज़ है, बट IFBB के लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है। मतलब वो लोग सीधा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं उसके ऊपर, वो आज मुझे पता चला और इतनी स्ट्रॉन्ग एक्शन ली है कि मैं कांट इवन, मतलब मेरे को जो मेल आया तो लिटरली आई वॉज डिसहार्टेंड, स्पीचलेस। मतलब मैं क्या बोलूँ क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो यस, वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। 6 मंथ पहले पूरा बॉडी ख़त्म था, फिर 6 मंथ में पूरा का पूरा बॉडी उठाया, फिर कम बैक किया। कम बैक करने के बाद फिर बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है। 30 डेज आउट हूँ, ऑन पीक है और बहुत सारे लोगों की उम्मीद है और सबको पता था कि कि इस साल बहुत डिफरेंट पैकेज आएगा। और मुझे पता है, मेरे कोच को पता था, जेरेमी सर को पता था कि वी गोना ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेज, हार्ड वर्क ऑल्सो ऑन पॉइंट, सब कुछ सारी चीज़ें ऑन पॉइंट थी। बट जब ऊपर वाले को कुछ नई चीज़ें समझ में आती है तो आपके साथ ये चीज़ें होती है।
so happens. देखे, लेट्स सी. मेरे को तो अभी ऐसा हो गया ना कभी कभी कि मतलब जैसे रोना होता है ना, रोना, और रोना क्या होता है वही भूल गया मैं समझ ही नहीं आता. कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में जो हो रही है, होती जा रही है 3 साल से 4 साल से ना, उसके एक हैबिट से लग गई है उस चीज़ों की ना, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, और सारी चीज़ें यू नो ऐसा लगे ठीक है यार, लाइफ है, इट्स ओके, हो जाता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि 30 दिन पहले सस्पेंड करना इज अ वेरी बिग थिंग, यू नो. अगर मुझे 3 महीने पहले, 4 महीने भी पहले भी सस्पेंड करते कंपटीशन के, तो भी इतना डिसहार्टेड फील नहीं होता जितना अभी हो रहा है. बिकॉज 1 मंथ बचा है, और लिटरली 1 मंथ इज लाइक पीक वीक, यू नो. बोलते हैं बॉडी बिल्डर्स का पीक वीक स्टार्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग कंट्रोल करते हैं. सो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिसहार्टेड है. मतलब देखो, हार्डवर्क तो सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहे हैं. हार्डवर्क तो हार्डवर्क है, लेकिन लेकिन जो टाइम इन्वेस्ट होता है, दैट्स वेरी मैटर. कोई बात नहीं. चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बस एक छोटा सा मैसेज मेरे को देना है. और IFBB प्रो लीग इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट फेडरेशन. फिर से एक बार बता रहा हूँ, सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, जितने लोग IFBB प्रोज बनना चाहते हैं, जितने लोग IFBB प्रोज हैं, मेक श्योर कोई भी कंपटीशन जाने के पहले वहाँ पे आपको सोच समझ के जाना है. नहीं तो आप जाने के बाद अगर आपका वो पोस्टर या आपका उपस्थिति, मतलब आपका प्रेजेंस अगर IFBB तक पहुँच गया, किसी ने भेज दिया, तो आपका प्रो कार्ड सस्पेंड हो सकता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. जय हिंद.